कि पूरा राष्ट्र इससे चलता है। अब सनातन पर आते हैं। भारत की व्यवस्था और संपूर्ण विश्व की व्यवस्था प्रकृति के शक्ति से चलती है। जल है, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्र है। इसलिए मैंने अभी रिसेंटली देखा है, कुछ बड़े जो नेता अपने आप को समझते हैं, वो है नहीं, उतना बड़ा दायरा उनका नहीं है। जैसे अभी डीएमके के एक नेता ने, स्टालिन ने बोला था कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। मैं उन ताकतों को कहना चाहता हूं, वो कान खोल करके सुन ले। मैं तो गरीब घर में जन्मा और गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती है। मैं सरकार की उस व्यवस्था को छोड़ करके इस कपड़े में आया हूं और सुप्रीम कोर्ट में मुझे ईश्वर की कृपा है कि पुष्पेंद्र सिंह जी कुलश्रेष्ठ, विष्णु शंकर जी जैन, कपिल मिश्रा, जीडी बख्शी जी के साथ में काम करने का मौका भी मिला और वो हम कर रहे हैं। लेकिन वो नेता भी और छुटपैये नेता भी कान खोल करके सुन ले, सनातन को डेंगू और मलेरिया वही लोग बोल सकते हैं जिनकी रगों में वर्ण संकर खून दौड़ रहा है। सनातन को डेंगू और मलेरिया वही लोग बोल रहे हैं जिनकी नसों में वर्ण संकर खून दौड़ रहा है। यदि वो खून सनातनियों का होता, यदि वो खून भारत के सनातन प्रकृति के वृक्ष का होता, तो वो सनातन को डेंगू और मलेरिया नहीं बोलते। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1.02% से जो सनातन हिंदुत्व की बात करती है, उस पार्टी की सरकार गिर गई, कोई मायने नहीं रखती। राजस्थान के अंदर हमें कर्जे से मुक्त होना है। सनातनियों को ईंट से ईंट बजा करके उनको जवाब देना है और आने वाले चुनावों में उनकी औकात बता देनी है। जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बोलते हैं और बोलने वालों को जो सपोर्ट करते हैं, हमें किसी दल से मतलब नहीं, हमें जाति से मतलब नहीं, हमें मजहब से मतलब नहीं, हमें पंथ से मतलब नहीं, हमें केवल और केवल धर्म एक है, उसका नाम है सनातन। हमें सनातन धर्म के हित के लिए दौड़ना है। राष्ट्र हित और सनातन हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके लिए हम उनको छठी का दूध याद दिला देंगे। 18 में मैंने पीएलए डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड के लिए। भारत जब डिवाइडेशन भी 1947 में भारत का इस प्रकार से हुआ कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बना भी, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। माइनॉरिटी के लोग, जिसमें से एम से जिनका नाम शुरू होता है, आप समझ सकते हैं उन आतताइयों को, उन दुष्टों को, उन मजहबी व्यवस्था वाले लोगों को। वो मनुष्य तो मैं उनको बोल ही नहीं सकता, वो दानव है। वो कौन है? वो त्रेता, सतयुग, द्वापर और इस कलयुग के दानव हैं। उन दानवों को 1950 तक भारत का नागरिक भी घोषित नहीं किया गया था। आप भारत के इतिहास को और संविधान को उठा करके देख लेना। वो तो पाकिस्तान से उस बंदे को बुला करके, जो हमारे अयाज चाचा थे, जानते हैं आप, जो हमारे अयाज चाचा थे, उन्होंने बुला करके 1950 में संधि की थी और संधि करके उनको जो है वोट का अधिकार दे करके उन माइनॉरिटी के लोगों को भारत का नागरिक बनाया था। वो बने नहीं थे 1947 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अंबेडकर जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी की कमेटी ने जब बायलॉज बना दिया भारत का संविधान, फिर भी आप देखिए 1951 से उस अयाज चाचा ने शुरुआत की, 2006 तक संविधान के अंदर इतने अमेंडमेंट किए, इतने बदलाव कर दिए गए प्रस्ताव ले लेकर के कि केवल संविधान का चोला ऊपर रहा, अंदर 60% संविधान को खोखला कर दिया गया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हिस्सा अक्षुण्ण होता है, जिसको कोई छू नहीं सकता राष्ट्र के अंदर, ये पूरे विश्व के लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उस संविधान के अक्षुण्ण हिस्से को भी 1976 में, 1976 में, उस जिसको आयरन लेडी बोलते हैं, उसकी सरकार ने इमरजेंसी लगा करके उस अक्षुण्ण हिस्से को भी छू करके वहां पर सेकुलर भारत लिख दिया गया था। भारत सेकुलर 1947 में नहीं था, भारत को सेकुलर 1976 में गलत तरीके से घोषित किया गया था।
ये बहुत सी चीजें हैं जो आर्ग्यूमेंट डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट अभी कपिल शर्मा जी जो निकाल के लेके आए, प्रोफेसर साहब मोदी जी ने वो काम सौंपा, हमारी टीम के वो हिस्सा हैं, तब हमें पता चला कि हमारे साथ कितने बड़े छलावे हुए हैं। लेकिन अब हम इनसे बाहर निकलना। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि पुजारी 1991 से विलेपित हैं। पुजारियों के लिए सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप पुजारियों को उनकी हक अधिकार दे दीजिए, जमीनें दे दीजिए। अब उनको गहलोत जी ने कल एक बोर्ड बनाया, पुजारी बोर्ड, और बोर्ड बना दिया। उनको पता है कि हम तो यहाँ से रवाना हो जाएंगे आगे जिसकी भी सरकार आएगी, लेकिन वो सरकारें चली जाएगी, वो बोर्ड मैनेज नहीं होके, इसलिए हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, हक अधिकार छीनने पड़ते हैं। आपको गौशाला के लिए जमीन यदि प्रेम से यहाँ का कलेक्टर अलॉट करता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने बल पर दम पर छीन करके लेंगे। आप मुझे आधी रात को तैयार कर लेना। मुझे फोन किया था सुनील जी ने, आपके कलेक्टर साहिबा ने ऑर्डर कर दिया था कि निष्काम को तोड़ दिया जाए। भैया ये कोई मजार नहीं है जो तोड़ दे। अवैध मजारों को भारत में तोड़ा जाता है। गौशाला को तोड़ने की औकात तुम्हारी सरकार की और तुम्हारे नेताओं की, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है। मैंने लाइन पे लिया था इनको, मेवरम जैन बाड़मेर एमएलए गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष है। मैंने कहा निष्काम को यदि बुलडोजर तो दूर होता है, प्रशासनिक अधिकारी के किसी बंदे ने हाथ लगा दिया ना, ईंट से ईंट बजा देंगे। राजस्थान सरकार को पता नहीं चलेगा कि सरकार कहाँ गई। जब सनातनी जग जाता है ना, तो दुश्मनों को, दुष्टों को